हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स, उसके सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो कि आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इस इंटीजर चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस देखनी है या अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो एक सीरीज़ ऑलरेडी बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 6 की वो सीरीज़ देख लो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आप ये वाली वीडियोस देखना सो दैट आपको क्वेश्चन करना समझ में आए कि कैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 कह रहा है 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अ नेगेटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, नाइदर नन ऑफ दीज। सो 0 क्या है भाई, मैंने आपको बताया नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में सेंटर में देयर इज़ 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सब हम कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं। 0 जो है एक इकलौता ऐसा नंबर है जो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। सो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ 50 किलोमीटर्स ऑफ साउथ। सो 50 किलोमीटर्स साउथ, आपको पता है मैंने हमेशा बोला है जब भी आप डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन करो, डायरेक्शन से रिलेटेड कहीं पे भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पर भी हो, आपको कॉपी में ईस्ट अपने राइट से शुरू करते हुए बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसका रीज़न है जो आप आगे चलते चलते समझोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट ये एक आदत बना लो कि आपको अपने डायरेक्शंस जो हैं इसी तरह अपनी कॉपी में बनाने हैं, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे की तरफ। ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने बहुत ज़्यादा लंबा इसको समझा दिया है, इतना ज़रूरत नहीं था। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ ऑपोजिट ऑफ 50 किलोमीटर्स ऑफ साउथ। तो भाई साउथ की तरफ 50 किलोमीटर्स, उसका ऑपोजिट मतलब यहाँ आ जाओ, नॉर्थ में आ जाओ, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ होता है, तो 50 किलोमीटर्स नॉर्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ -30 एंड -12 इज़, अब मेन क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं आपके। -30 और -12 का सम मीन्स एडिशन, जहाँ दो साइन साथ में आए आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट यूज़ करना है। सो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सम ऑफ कौन से दो नंबर, एक है -30, एक है -12, ये दो नंबर्स हैं जिनके साइन आप साथ में ही लिखोगे, उनका सम है, तो प्लस बीच में अलग से आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनका सम करना कैसे है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो -30, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इन प्लस माइनस माइनस तो सिर्फ माइनस लगाओगे एंड 12 लिखोगे, राइट। अब माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को प्लस कर दो, 30 एंड 12 42, और बड़े वाले का साइन आता है। ये कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, बहुत इजी है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, तो प्लीज़ एक बार ये ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितनी भी मैथ्स करोगे ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इंटीजर्स अगर नहीं आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाओगे, हमेशा गलतियाँ होती रहेंगी। तो मेरी एक सिंपल सी सजेशन है, इंटीजर्स को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, प्लस माइनस से कैसे डील करना है बहुत इजी तरीके से मैंने वीडियोस में सिखाया हुआ है, प्लीज़ जाकर देखो। सो -30 -12 42, माइनस माइनस प्लस होगा, 42 आएगा, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, बड़ा है आपका 30, सो 30 के पास है माइनस, तो -42 इज़ योर करेक्ट आंसर विच इज़ ए पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। बहुत इजी क्वेश्चन है, 0 या -15 कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। सो देखो माइनस में जितने भी नंबर्स होते हैं, अगेन ये बहुत बेसिक चीज़ है, समझा देती हूँ। 0 सेंटर में है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं इस डायरेक्शन में और इधर आपके नेगेटिव नंबर्स हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो जितना हम टुवर्ड्स राइट जाते हैं, इस डायरेक्शन में जितना जाओगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 नंबर्स इंक्रीज होंगे। जितना आप लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे, उतना नंबर्स डिक्रीज होते जाएंगे, -1 -2 -3 इस तरह से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूँ कि एक नंबर लाइन है जिसमें 0 यहाँ है और यहाँ पे कहीं जाके -15 आ रहा है, कहीं पे -15 आ रहा है, तो 0 बड़ा है कि -15, तो जो जितना राइट में होता है वो उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे 0 जो है वो बड़ा है, -15 क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो जितना नेगेटिव होगा उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, सो ये -15 जो है छोटा है।
तो अब छोटा है तो आप यहाँ पे 0 इज़ ग्रेटर देन का साइन लगा दो, देन -15, राइट। आई होप ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 माइनस -6 इज, तो 10 माइनस -6, अगेन पहले आप ब्रैकेट खोलोगे, पहला जो स्टेप है ब्रैकेट खोलने का होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा, +6, तो 10 + 6 ये हो गया 16, 16 इज योर करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू -35 टू गेट 35। -35 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 35 आ जाए। देखो क्वेश्चन को मैंने कैसे लिखा है, अपने समझने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है लिखने का। तो मैंने लिखा -35 में क्या ऐड करें, क्या की जगह क्वेश्चन मार्क, क्या ऐड करें सम जो मेरे पास 35 आ जाए। ठीक है, सो अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सो -35 जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यानी जो आपको नंबर नहीं पता है, उसकी जगह आप लिख दो x, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैं यूज़ कर रही हूँ x। ठीक है, कभी ऐसे गलती नहीं होगी। फिर x लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को तो यहीं पे रखूँगी। ठीक है, इक्वल्स टू भी अपनी जगह पे रहेगा और 35, ये वाला 35 भी अपनी जगह पर रहेगा। सिर्फ ये जो है ये वाला नंबर वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू यहाँ इक्वल्स टू के दूसरी साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। मुझे बस ये करना है, x को अकेला छोड़ना है क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो -35 उधर जाके क्या हो जाएगा, +35। साइन चेंज होता है, ये भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सिखा चुकी हूँ कि क्यों साइन चेंज होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। ठीक है, तो मैं हमेशा इंसिस्ट करूँगी कि प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखो। बहुत बेसिक वीडियो, बहुत इजी तरह से मैंने सारे क्लासेस का बनाया हुआ है, 6th 7th 8th 9th 10th। प्लीज़ जाकर देखो अपने कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मैथ्स इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। आपको बस थोड़ा सा पेशेंटली सारी वीडियोस देखने हैं और कुछ नहीं करना। x = 35 + 35 मीन्स 70। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 70, जो कि है पार्ट बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ द क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं होता, बस आप साइन हटा दो उसका, यानी कि इसके पास चाहे नेगेटिव साइन है चाहे पॉजिटिव साइन है, आप उसका साइन रिमूव कर दो तो पॉजिटिव नंबर लिख दो। ठीक है, तो -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 10 विच इज़ पार्ट बी अगेन, राइट। देन -11 का अगेन सेम क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू -11, माइनस को छोड़ दो, सिर्फ 11 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ -140 एंड +8 इज। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, किस किस का, -140 एंड 8 का। मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में बहुत आसान है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो, यानी कि अगर मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है इग्नोरिंग द साइंस, अभी के लिए साइन जो भी है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में आप इग्नोर कर दो, तो मैं सिंपली 140 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी। 8 0 इज़ 0, 8 4 इज़ 32, 3 इधर, 8 1 इज़ 8, 9 10 11, तो मेरे पास आया 1120। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 1120। अब आपको बस ये देखना है कि अगर एक नेगेटिव साइन है तो आप आंसर में एक नेगेटिव साइन लगा दो, दो हैं तो दोनों कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाते हैं, तीन है तो फिर एक साइन लगाना है। तो सिंपल सी बात है, देखो 140 इंटू -8 अगर होता तो आता 1120, माइनस माइनस हो जाते कैंसिल, ये आंसर आता। तो दो साइन होते तो पॉजिटिव हो जाता है, एक साइन होता है तो आंसर नेगेटिव ही रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मेरे पास दो नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तीन नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव रहेगा, चार नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, पांच नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव रहेगा। बेसिकली अगर साइंस जो हैं अगर मेरे पास ऑड नंबर में हैं 1 3 5 7 ऐसे, तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, और अगर इवन नंबर्स में आपके पास नेगेटिव साइंस हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है -4 +3।
अगेन पहले ब्रैकेट खोलेंगे, इक्वल्स टू को यहाँ से हटा देते हैं, नीचे की तरफ क्वेश्चन करेंगे। -4 ब्रैकेट खोलो, प्लस प्लस इज प्लस, बहुत ईजी है, तो +3 रहने दो। प्लस माइनस अब क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 और 3 को माइनस करो, 1 आएगा। बड़ा कौन सा है, 4 नंबर बड़ा है, तो 4 के पास जो साइन है वो आप लगा दो, विच इज़ माइनस, तो इसका आंसर है -1। ठीक है, इसका आंसर मैंने टिक नहीं किया था, -1120 विच इज़ सी पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीजर्स में यार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, तो कितना भी मैं क्वेश्चंस करा दूँ कम ही है। आप जितना आपकी बुक में है ना सारे क्वेश्चन कर डालो, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर के, इनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी ही आपके हाथ में आएगी, यानी कि उतनी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ -6 + -5 इज, तो देखो भाई ये जो आपको ये डंडे दिख रहे हैं ना, इसका मतलब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, तो देखो -6 + -5, -6 है इन दो डंडों में, राइट, तो इसका मतलब आप इसको एज 6 लोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करोगे इसकी। प्लस -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती है, माइनस प्लस जो भी आएंगे हटा दो उसको। ठीक है, सो 6 and 5 प्लस करो 11, तो 11 बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज, कोई भी इंटीजर हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगी, देखो मैंने आपको अभी भी बताया है कुछ क्वेश्चंस में, जैसे -11 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 11 होगी। -123 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 123 होगी। सिर्फ 123 है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 123 होगी। तो कहने का मतलब है कोई भी नंबर हो वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। सो ऑलवेज पॉजिटिव इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। कौन सा नंबर -10 के लेफ्ट में नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये नंबर लाइन है, -10 बनाते हैं, -10 और लेफ्ट की बात हो रही है ना, तो मैं यहाँ से बनाती हूँ -10, -11, -12, -13, -14 ऐसे रहेगा, -15, -16, समवेयर -17 ईयर, इधर से -9 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आई गेस समझ गए होगे आप। सो अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ -10। -10 आपका ये रहा यहाँ पे, इसका लेफ्ट क्या हुआ, -10 का लेफ्ट हुआ ये साइड, सेकेंड, -10 का लेफ्ट हुआ ये साइड। इनमें से कौन सा नंबर -10 के लेफ्ट में नहीं है, तो -12 देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, -12 तो लेफ्ट में ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। -11 भी देखो ये रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये रहा यहाँ पे, ये भी नहीं है। -9 देखो राइट में बैठा है ना, इसकी राइट साइड बैठा है, तो -9 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी पार्ट। 13 को देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर देखना चाहते हो तो 13 भी यही है, देखो लेफ्ट में। ठीक है, सो अब समझ आ गया होगा लेफ़्ट और राइट कैसे चेक करना है। आप जहाँ पे बैठे हो, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपका जो राइट साइड है वो नंबर लाइन का राइट ही होगा, और जो आपका लेफ़्ट साइड है वो आप नंबर लाइन का लेफ़्ट ही उसको मानोगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज़ बहुत लंबी हो जाएगी ये वाली वीडियो। सो क्वेश्चन है, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन, तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर है वो किससे कम होता है, हमेशा 0 से कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, 0 यहाँ आएगा, 0 के इस साइड हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो 0 से तो छोटा ही होगा हर नेगेटिव नंबर, 0 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।